हम जब कहते हैं वो मोह क्या है? मोह क्या है? मोह की अगर हम सिर्फ डेफिनेशन में जाएं तो आत्म ज्ञान विहीनता, खुद का ज्ञान नहीं होना ही मोह या अटैचमेंट का कारण। हम चीजों से अटैच क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि असलियत क्या है, हम क्या चीज है। हम सिर्फ शरीर हैं या हम शरीर के बियॉन्ड है? तो अगर हम शरीर ही हैं तो मोह है। अगर हमें ये मतलब एक्सपीरियंस हो जाए, सिर्फ थ्योरेटिकली कि नहीं हम बोल रहे कि हम शरीर नहीं, हम एनर्जी है, हम आत्मा है। अगर हमें एक्सपीरियंस हो जाए कि हम ओरिजिनली कंपोनेंट फॉर्म में, तत्व फॉर्म में क्या हैं, तो जो हमारी ये फीलिंग है, ये अटैचमेंट है, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। तो खुद को ना जान पाना या आत्म ज्ञान विहीनता, अपने स्वयं के ज्ञान की वो कमी होने के कारण वो मोह है। तो जिस दिन हमें अपना ज्ञान हो जाएगा, तो जितना मोह है या अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो क्यों अभी प्रॉब्लम कहाँ है कि हम सबने अपने आप को शरीर मान लो, क्योंकि वो दिख रहा है। तो अगर हम देखें कि वर्ल्ड में जितनी भी हमारी चीजें हैं या रिलेशनशिप हैं, अब ये जो हमारे रिलेशनशिप है वो इस शरीर के हैं। मैं मतलब कोई भी एक इंसान पहले कितनी बार जन्म ले चुका है, कभी वो माता बना, कभी पिता बना, कभी बच्चा बना, कितने रूप में वो मतलब अलग अलग उसमें वो जन्म ले चुका है। तो ये इस बार जो मेरा रोल है, मान लो वो माता का रोल है, मदर का रोल है। तो मदर के रोल में ही तो वो तो इस शरीर के है ना। संतान कहाँ से हुई? इस शरीर से हुई। तो जितने रिश्ते नाते हैं वो सारे इस शरीर के ही हैं। और जब मैं शरीर हूं ही नहीं, जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी थ्रू एक्सपीरियंस, सिर्फ लॉजिक मतलब वो थ्योरी से नहीं, जब हम एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो ये जितने भी हमारे बंधन हैं या अटैचमेंट हैं ये खत्म हो जाए। ये है मोह। तो जब हम ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो इसके आगे के जो आगे वो जो संतान है या जो उसके रिश्ते नाते हैं या जो इस शरीर का रोल है या जो इस शरीर का काम है, तो वो ही हमारा नहीं। तो लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को स्वरूपतः जानना पड़ेगा, कंपोनेंट फॉर्म में, तत्व फॉर्म में हम क्या हैं। तो जब हमें तो आत्म ज्ञान विहीन था, खुद के ज्ञान की कमी होने के या नहीं पता होने के कारण कि हम क्या हैं, ये सारी अटैचमेंट्स जिस दिन हमें ज्ञात हो जाएगा या मतलब हम एक्सपीरियंस कर लेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, तो शरीर से रिलेटेड जितनी भी हमारी अटैचमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो ये मोह है। अब हम बात करते हैं एक और फीलिंग की, वो है जिसने हमें और बांध रखा है, जिसके कारण और अटैचमेंट है। अब एक व्यापारी था, वो बहुत सालों से घर से बाहर था। तो वो एक सराय में, ये शायद आप लोगों ने कोई पुराने सीरियल्स में देखा भी होगा, वो सराय में आके रात को ठहरता है और अगले दिन वो अपने घर वापस जाता होता है। तो वो मतलब 20 साल के बाद जा रहा होता है अपने घर, वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। तो होता क्या है कि वो वहां रात को रहता है, तो रात को वहां पे उधर एक लड़का भी आया होता है और भी बहुत सारे लोग होते हैं सराय में। तो जो लड़का होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो सारे जो सराय होती है उसमें सब बात करते हैं कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेथ हो गई, ठीक है मैं तो अभी आगे चला जाऊंगा, 2 मिनट के लिए कुछ होता है। फिर वो चांस की बात है, वो देखता है तो उसको उसके पास कुछ उस बच्चे वो लड़के ने पहना होता है, तो उसको लगता है ये तो मेरा ही है। तो जब उसको ये एहसास होता है कि मेरा पुत्र है, तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तो अब वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, अभी 5 मिनट पहले उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 मिनट बाद ही उस वो चीज ऐसी हो गई कि अब वो दुख उससे सहा ही नहीं जा रहा। तो ऐसा क्या चेंज हो गया वो 5 मिनट? तो वो जो चेंज हुआ, जो वो था, वो है ममता। जो हमें संसार में बांधे हुए है वो है ममता। मैं और मेरी का जो एहसास है वो ममता है। ये चीज मुझे बिलोंग करती है, ये ममता है। तो ये चीजें और ये संसार और ये सब हमें कैसे बिलोंग करते हैं? ये शरीर ही हमें नहीं बिलोंग करता। तो जब उसको एहसास हुआ कि ये मेरा बच्चा है, जब तक वो किसी और का बच्चा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसको एहसास हुआ कि ये मेरा बच्चा है, तब वो दुख का कारण बना। तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे हैं कि ये मेरा है, उसके लॉस से, उसके फायदे से हमें खुशी और दुख होता है। दुनिया में जो मर्जी हो जाए,
कहीं पे लोग मर रहे हैं, भूखमरी हो रही है, बम फूट रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत 5-10 सेकंड के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए होगा, उसके बाद नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हम उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये जो मेरा है, या मेरे होने की फीलिंग कि दिस बिलोंग्स टू मी, ये ममता है। और ये अटैचमेंट का अगेन एक कारण, कि ये चीज मुझे बिलोंग करती है, ये घर मेरा है। अभी इतने लोगों के घरों पे बुलडोजर चल गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम आराम से सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है। तो हमें इस संसार के बांधने के लिए ममता बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, यही किराए का मकान है, तो इससे आगे की जो चीजें हैं, मटेरियल चीजें, क्या वो एक्चुअली में मेरी हैं? ये शरीर ही मुझे छोड़ के जाना है। तो ये जो ममता की फीलिंग है, ये सबसे ज्यादा अटैचमेंट का कारण। तो मोह ममता, तो ये अटैचमेंट है, इन्होंने बांध रखा है हमें संसार। हम चाह के भी इससे नहीं वो हो पाता। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरा प्रोफेशन, मेरी गाड़ी। तो जहां पे वो मेरे की फीलिंग आ जाती है, उसी के कारण ये अटैचमेंट होती है। और एक जगह, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे, एक जगह लिखा है कि इंसान एक्चुअली में सिर्फ अपने से प्यार, उसको जो जितना भी अटैचमेंट वो है, वो अपने से है। जो उसका अपना है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो उसका अपना नहीं है वो उसके लिए अनइम्पोर्टेंट। एक्चुअली में वो खुद को ही वो चाहता है कि जो भी, जिसमें भी उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है, चाहे वो बच्चे में, चाहे घर में, चाहे गाड़ी में, तो उसके साथ वो अटैच होता है, ये मेरा है। और वो एक्चुअली में किसी को नहीं, वो खुद को ही चाहता, और उसकी रिफ्लेक्शन जिन जिन चीजों में है, तो वो खुद को चाहता है। तो ये जो खुद को, ये जो चाहना है, ये ये ही वो ममता है, कि ये मेरा है। दूसरे की वही चीज हो, वही प्रॉब्लम हो, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन जहां वो उसमें अपनापन आ गया, तो एक चीज समझने की जरूरत है, क्या ये शरीर ही मेरा है? तो जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो उसके आगे की अटैचमेंट्स क्या सही है? तो जिस दिन, मतलब हम अनुभव कर लेंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो वो हमारी ये जो मोह है और ये ममता है, ये चली जाए, ये खत्म हो जाए। लेकिन उसके लिए पहले हमें चलना पड़े, हमें टाइम निकाल निकाल के सत्संग करना पड़े। क्या हम ये शरीर ही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। और बॉडी क्या है? बॉडी तो टेम्परेरी बोर्ड है। गीता में वो बार बार कह रहे हैं, जिस तरह प्राणी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उस तरह से ये आत्मा एक शरीर को बदल के दूसरे शरीर में जाती। फिर वो कहते हैं कि जिस तरह से बचपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, इसी तरह से बॉडी का चेंज है। तो हम तो वो एनर्जी है, और एनर्जी की तरफ हम फोकस नहीं कर रहे। तो हमें टाइम निकाल निकाल के, थोड़ा थोड़ा टाइम करके सत्संग करना है, जिससे कि दुनिया का प्रभाव कम हो, जिससे कि ये आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, कि मैं ये शरीर हूं, ये कम। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि विकार है, मन के विकार हैं। अब मन के विकार क्या है? क्योंकि ये सारी बाधाएं हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। पहले तो हमें कहा था कि हमें सदाचार में चलना है। सदाचार मतलब 5 पापों से बचना: चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार और झूठ। इन 5। तो अगर हमें पहले इस रास्ते पे चलना है, तो थोड़ा सा वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और वो सारी चीजों को शुरू में फॉलो करना। तो स्वाध्याय हमने पढ़ा था, यम में एक पार्ट था स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। अभी जो हमने सत्संग किया, तो वो कलेक्टिव था। अगर बच्चा एक स्कूल में पढ़ के आ रहा है और घर आके सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, तो वो नहीं आएंगे उसके बाद। तो सेल्फ स्टडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट। तो हमने पहले वो 5 पापों की बात करी थी, आज हम वो विकारों की बात करते हैं जो हमारे हैं। विकार क्या है? मन की मैल, ये हमें ईश्वर की तरफ जाने से रोकते हैं। तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जिसने पूरी दुनिया को नचा रखा है, वो है काम। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। मोह हमने डिस्कस कर लिया क्या है। अब सबसे पहला क्या है? काम। काम क्या है? डिजायर्स। ये हमको सारी उम्र नचाती रहती है। एक फुलफिल करो, दूसरी, दूसरी फुलफिल करो, तीसरी, तीसरी फुलफिल करो, चौथी। तो ये डिजायर्स हमें पूरा जन्म भर शांति से बैठने ही नहीं देती। तो ये कामना है, आकांक्षा है,
डिजायर है जिसने हमें उलझा रखा है। और वो कामना, एक्चुअली में वो कामना क्या है? वो कामना है सुख की, लेकिन वो ढूंढते कहाँ है? मटेरियल चीजों। तो सारी उम्र एक डिजायर, दूसरी डिजायर, तीसरी डिजायर। तो इन डिजायर्स को फॉलो करते 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 वो जीवन का एंड हो जाता है। लेकिन डिजायर्स पूरी होती नहीं है, क्योंकि वी आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वस्तु कहीं ढूंढे। तो अध्याय 3 में मेरे ख्याल से, हाँ, अध्याय 2 या अध्याय 3 में वो कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब हम कामना करते हैं, डिजायर करते हैं किसी विषय की, तो क्या होता है? उसमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। तो जब वो अटैचमेंट हो जाती है और जब वो फुलफिल नहीं होती, तो फिर गुस्सा आता है। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कि वो डिजायर अनफुलफिल्ड रही, तो फिर क्रोध होता है। तो क्रोध क्या, जब क्रोध होता है तो हमारी जो नॉर्मल सेंसेस होती हैं, सोचने समझने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो जब क्रोध होगा, तो हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी। तो सबसे ज्यादा जो हमें परेशान करती है वो कामना, डिजायर, रनिंग। अगर आप एनालाइज करो कि आप क्यों भाग रहे हो, तो वो सुख की कामना है। लेकिन कामना किन चीजों में हमें लगता है वो पूरी होगी? मटेरियल चीजों में। कि घर हो जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, मेरे पास 2 कारें हो जाएं, मतलब जिसके पास जितना है वो उससे अधिक चाहता है। तो फिर क्या है? लोभ, ग्रीड। मतलब डिजायर्स तो कभी फुलफिल होंगी नहीं, तो नेसेसिटी तो जितनी है वो तो है ही, उसके बियॉन्ड हमें चाहिए। तो जब लाभ हुआ तो फिर लोभ हुआ, फायदा हुआ किसी भी चीज का, बिजनेस में फायदा हुआ किसी भी चीज में, फिर उसको और पाने की चाहना, तो ये और विकार, लोभ। तो ये सारी चीजें हमारे को उस रास्ते में चलने के लिए ऑब्स्टिकल है, बाधा है। तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज बांध रही है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोर एंड मोर, आजकल जो जितना है, आजकल का थीम यही है भैया, जितना है उससे ज्यादा। तो सेटिस्फैक्शन तो होएगी नहीं। और सुख किसमें है? संतोष में। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि जो सुख है वो संतोष में है, सेटिस्फैक्शन। तो हमारा क्या है? और 2 कमरे का घर है, 4 कमरे का चाहिए, 4 का है, 5 का चाहिए। छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चाहिए। 10 लाख का पैकेज है, 50 लाख चाहिए। तो वो जो लोभ है, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, लाभ होता है तो मजा आता है, मजा आता है तो वो लोभ और बढ़ता जाता है। तो वो रेस भी होगी, दिखावा भी हो गया, भाग रहे हैं सारे। तो ये लोभ, ये सारे ऑब्स्टिकल है। तो जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, तो ये कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम समझ उस बात पे नहीं चल पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे बच के रहना। मोह हमने बता दिया, मोह अटैचमेंट या आत्मज्ञान विहीनता। और इसके अलावा है अहंकार, अहंकार हो जाना कि मैं तो बेस्ट हूं, मेरे पास तो ये है, मैंने इतनी मटेरियल चीजें कर ली, या मेरे पास कोई गुण है, उसका अहंकार हो। ये सब तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। या वो कह रहे हैं कि मति गति कीर्ति भूति जेहि जेहि पाई, सो सब सत्संग जान, सत्संग प्रभाव जानू भाई। कि मतलब जिसको भी जहां भी जो मिला है, वो सत्संग का ही प्रभाव है। लेकिन हम, अहंकार हमें हो जाता है कि हमारे में ये क्वालिटी है, हमारे पास ये है, हमने इतना अर्जित कर लिया, हमने ये कर दिया। तो ये सारे इंसान को बाहर की तरफ और दौड़ा, तो इंसान भक्ति की तरफ नहीं चलता। तो अब अगर हमें पता होगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो देन हमें आइडेंटिफाई तो कर लेना हमारा एनिमी क्या है। तो इस राज ये हमारे एनिमीज है, ये जो विकार है। तो धीरे धीरे हमें इनको भी दूर करना है। तो वंस वी नो कि ये हमारा एनिमी है, तो फिर हम थोड़े अलर्ट रहेंगे ना, किससे बचना है मुझे। ये कामना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रजोगुण से उत्पन्न काम है। कामना, डिजायर, जो हमें भगाए रखती है एंड तक, और लाइफ एंड हो जाती है। तो जैसे वो कहते हैं, देयर इज नो एंड टू वंस ग्रीड। तो ग्रीड का कोई एंड ही नहीं है, और वो कामना बढ़ती ही जाती है। और रोज नई कामना है, जितनी समुद्र में लहरें नहीं है उतनी काम। तो इनके ऊपर हमें मतलब काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करना है? भाई, जिसके पास अच्छी क्वालिटी है उसका संग करना है। उसका संग क्या है? भक्ति, सत्संग। तो जब हम उसका सत्संग करेंगे, तो धीरे धीरे ये विकार अपने आप वीक होते जाए। बट अगर हम दुनिया का ही चिंतन हर वक्त करेंगे, दुनिया की ही चीजों का, दुनिया के लोगों का, तो ये फिर विकार और पावरफुल होते जाए।
तो कामना, वो एक गुरु महाराज जी कहते हैं कि कामना का अंत ईश्वर भजन में है। कहाँ जाके सेटिस्फैक्शन, शांति मिलेगी? वो है ईश्वर भजन। तो ये सारा जो अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस है, ये इन विकारों के कारण। और विकार कैसे डिम पड़ेंगे या कम होंगे? अगर हम दूसरी ओर से, ईश्वर की ओर से, तो सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये बेटर हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आती है? और कोई डाउट है किसी का इससे रिलेटेड? वो जो एक श्लोक था उसको समझा दिया। नहीं नहीं, वो नहीं समझाया, जी। अभी समझा रही हूँ, ये एंड के 10 मिनट्स में वही समझाएंगे। और कोई क्वेश्चन, वो अभी ठीक। समझा रही हूँ। तो आप धीरे तो धीरे ये जो सत्संग। थॉट्स है, हाँ जी। ये जो हम्म। विकार है, हम्म। अगर विकार के कारण ही हमें रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी कह लो, सो इसको, इसका सोल्यूशन यही है कि वी शुड बी रीडिंग लिट मतलब हाँ। रिलीजियस बुक्स एंड सत्संग, हम्म। यही हाँ, है। यही है। देखो ना, आपने उनमें मन और बुद्धि लगाना है। मन कैसे लगेगा? हाँ। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपका पूरा टेंशन उसमें है ना, मन और बुद्धि दोनों उसमें है। सही। हम्म। मन और बुद्धि और कैसे लगाओगे? भजन सुन लिया कि मन उनकी तरफ हो जाए? तो हम्म। आप उस समय जब सत्संग कर भी रहे हो, तो आपका उस समय के लिए आपके थॉट प्रोसेस बंद हो गया, कम हो गया। हाँ। तो जब वो कम हो रहा है तो दुनिया का प्रभाव कम होगा। हाँ। तो दुनिया का प्रभाव उस टाइम के लिए, तो पहले तो उसी टाइम का फायदा हो गया कि आप उस समय दुनिया का चिंतन नहीं कर रहे, आप कोई अपनी परेशानी का चिंतन नहीं कर रहे। हम्म। तो जब आप और रीड करेंगे तो आप ईश्वर के साथ ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते जाएंगे तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो आपको कम परेशान करेगा। ठीक वो है। आपको कम परेशान करेगा, क्योंकि यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम, इट इज ऑल अबाउट टाइम। हम सब टाइम हम्म। लेके ही पैदा हुए। टाइम का इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। किसी ने चोर के साथ किया तो वो चोर बन गया, वो टाइम इन्वेस्टमेंट। किसी ने किसी सेंट के साथ किया तो वो साधु बन गया। तो वो जो हम्म। टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो ही करना है। दैट इज वॉट यू आर बॉर्न विद। मनी सेकेंडरी। आपको मनी भी तो कैसे ही मिल रही है, व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम इन दैट पर्टिकुलर, आप प्रोफेशन में है या किसी चीज में है, आप अपना टाइम दे रहे हैं वहां पे, तभी तो पैसा आ रहा है। तो हम्म। बेसिक जो हमारे पास वो है मटेरियल, वो टाइम है। टाइम से ही तो हम हम्म। सारी चीजें फिर कर पा रहे हैं। तो भगवान ने हमें टाइम दिया है। अब वो टाइम हमारी मर्जी है, हम दुनिया में इन्वेस्ट करें या ईश्वर में इन्वेस्ट करें, तो उसी हिसाब से रिटर्न आएगी। ठीक है। ठीक है। तो वो मेक सेंस। आप सत्संग सबको करना ही है। तो ये जो ये काम, कामना, मोह और ममता, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी जैसे उसके उसमें है, डिजायर है, लाभ है तो लोभ है, वो उसके वो है। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया। हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या उस सिचुएशन में हमने सोचा था ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो क्रोध आ गया। हाँ। तो हमें, वी शुड नो व्हाट आर एनिमीज आर। और मन का काम है संकल्प विकल्प, थॉट प्रोसेस चलते रहना। तो जब हम रीड कर रहे हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस उस टाइम के लिए कम हो गया। तो आपकी थोड़ी एजिटेशन या जो रेस्टलेसनेस थी वो कम हो गई। तो ठीक जितना, है। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब कमिंग टू द डाउट्स। तो डाउट में जो 14th चैप्टर में सबका डाउट आ रहा है, पहले हम उसको वो ले लेते हैं। उससे पहले मैं एक और श्लोक बता देती हूँ। वो है 13 चैप्टर में है, इन गुणों का संग ही जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों का में जन्म लेने का कारण। तो ये जो जितना वर्ल्ड है, ये इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं, सात्विक, रजस और तमस। जितनी भी माया है, जितनी भी मटेरियल चीजें हैं, जितनी भी उस माया के घेरे में चीजें हैं, उन सब में ये 3 गुण है ही हैं। रजस को, और ये जैसे एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर आप ईश्वर की तरफ ध्यान लगा रहे हैं तो आपका रजस कम होगा, आपकी डिजायर्स कम होंगी। तो जब सत्विक गुण बढ़ेगा या सात्विक गुण बढ़ेगा तो रजस कम होगा। अगर तामसिक बढ़ गया तो सात्विक कम हो गया। नेगेटिव थॉट्स, आलस्य, निद्रा, ये सब
तो एक जब बढ़ता है तो दूसरा कम होगा, सम टोटल एक ही रह रहा है। तो ये जो सारे प्राणी हैं वो इन तीन गुणों के अधीन होके ही ऑपरेट करते हैं। सबकी नेचर अलग अलग क्यों है? क्योंकि किसी में सात्विक गुण ज्यादा है, किसी में अलग अलग प्रोपोर्शन में है। तो इसीलिए सबकी नेचर अलग है। जिसमें सात्विक गुण है वो ज्ञान को अर्जित करेगा, ईश्वर की तरफ चलेगा, सत्यता की तरफ चलेगा। तो वो क्या एक और बात कह रहे हैं कि सात्विक गुण शुरू में तो विष जैसा लग सकता है कि इट वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि एकदम से रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सुख देने वाला है। और जो रजस गुण है वो शुरू में तो वो मीठा लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, तो वो नेगेटिव है, क्योंकि वो आपको दुनिया की चीजों से बांध देता है। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। और तमस, वो शुरू में भी खराब है, आलस्य निद्रा, और उसका एंड प्रोडक्ट भी खराब ही है। तो अब जो पहले वाला, जो ये वाला है, पहले हम सेकंड वाला ले लेते हैं, साक्षी के सदृश्य, क्योंकि ये दो तीन लोगों का है। अब ये 13 श्लोक है। इससे पहले कि अगर हम दो श्लोक पढ़ रहे हैं, मैं बता रही हूँ क्योंकि वो इसी से स्टार्ट होते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से आतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से आतीत होता है। तो इसमें पहले वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन तीनों गुणों से आतीत, अतीत मतलब बियॉन्ड, जो इन तीनों गुणों को पार कर गया है वो कैसा है। तो उसके आंसर में इन्होंने नेक्स्ट जो दो श्लोक बोले, तो वो हमें वो श्लोक इसी उसमें कॉन्टेक्स्ट में समझने होंगे। ये कह रहे हैं कि ऐसा इंसान जिसने, वो कह रहे हैं कि जो मुझे निरंतर भजता है वो मेरी माया को पार कर जाता है या उल्लंघन कर जाता है। जब वो माया को उल्लंघन कर गया तो ये तीन गुण उस माया के घेरे में ही थे, महाकारण मंडल तक ही थे, उसके बियॉन्ड ये इनकी वो है ही नहीं। वो क्योंकि प्रभु कैसे निर्गुण, निराकार, निर्गुण, उनमें कोई क्वालिटी उनको डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो एक लेवल तक ही, जब इंसान उसके लेवल के बियॉन्ड हो गया, ईश्वर में मिल गया। गुणातीत कौन होगा? जिसमें कोई गुण नहीं है। तो वो कोई गुण नहीं है तो वो वर्ल्ड नहीं, वो बचा ही नहीं, कोई मिट, वो उसमें कोई प्रॉपर्टी एक्ट ही नहीं कर रही, तो वो बियॉन्ड गुण हो गया। तो कह रहे हैं जो गुणातीत हैं, जो गुणों के बियॉन्ड है, जो ईश्वर को पा गए हैं, उनके क्या लक्षण है, ठीक है, और वो किस प्रकार, और वो कैसे आचरण करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और प्रभु वो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों के बियॉन्ड जा सकते। अब वो जब कृष्ण जी उनको बता रहे हैं तीन गुण है, सात्विक है, इससे ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, और ये वैराग्य और धर्म को देने वाला है। मैंने एक टेबल भेजा है ग्रुप में कि तीन गुण है, उनसे क्या क्या होता है, उनका रिजल्ट क्या है, और वो सब क्या है। वो टेबल एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में वो थोड़ा सा बैठ जाएगा कि क्या है ये गुण, क्या है, और उनका वो क्या है। फिर वो कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति, वो यही गुणों को ही वो बता रहे हैं कि इस गुण की ये गुण ज्यादा है तो ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी है। तो वो जो, अब सोचो, जो बिल्डिंग के हायर लेवल पे, तो वो नीचे का सब कुछ देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो जो गुणों के बियॉन्ड है वो अब हायर लेवल पे, आप जितनी ऊपर जाते हैं, आप घर में ही लीजिए, आप ग्राउंड फ्लोर पे है तो आप कुछ देख सकते हैं, आप 26 फ्लोर पे हैं तो आपका विजन कितना एक्सपैंड हो गया। तो जो गुणातीत चला गया वो बहुत हायर लेवल तक देख सकता है। तो वो क्या देख रहा है? वो जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ एज अ विटनेस। अब उसको पता चल गया ये किसकी बात हो रही है, गुणों की बात हो रही है। अब वो गुणातीत हो गया, गुणों के बियॉन्ड है। वो कह रहे हैं उनके लक्षण बताओ, तो वो लक्षण इन आगे के तीन श्लोकों में बता रहे। तो जो अब वो हायर लेवल पे है। अब वो देख पा रहा है कि सारे जितने भी कर्म हैं वो इन गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, बिकॉज नाउ ही कैन सी ही इज बियॉन्ड दोज क्वालिटीज। वो तीनों गुणों के पार हो चुका है। तो और गुण ही गुणों में वर्ते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं। तो जो उसके बियॉन्ड पहुंच गया, ही कैन वेरी वेल एनालाइज कि जितने हमारे कर्म हो रहे हैं, वो जो हमारे जितना जो जो गुण है उसके हिसाब से हम कर्म कर, तो उसके हिसाब से हम कर्म कर रहे हैं, तो ही बिकम्स अ विटनेस, ही इज एट द हायर लेवल। नाउ ही कैन सी होल ऑफ द प्ले के व्हाट इज गोइंग ऑन, दुनिया में कर्म कैसे हो रहा है। जिसमें सात्विक गुण ज्यादा है वो सात्विक और रजो और उसके हिसाब से वो करेगा, जिसमें जो गुण ज्यादा है वो उसके हिसाब से कर्म कर। तो जो उससे बियॉन्ड हो गया वो देख पा रहा है एज अ विटनेस
कि ये जितने भी कर्म हैं ये गुणों के हिसाब से ही हो रहे हैं। और फिर वो उसके प्रभु में एक ही भाव से स्थिति है, वो गुणातीत है। ही इज फोकस्ड ओनली ऑन गॉड। तो हायर लेवल पे जाने से अब वो देख पा रहा है विटनेस की तरह कि सारे जो कर्म हैं वो जिसमें जो जो गुण है वो उसके अकॉर्डिंगली कर रहा, क्योंकि वो उससे बियॉन्ड हो गया। ये बात समझ में आई है? इसमें कोई डाउट है? आंटी, इसका मतलब फिर ये हुआ कि जिसके हम्म। अंदर सिर्फ सत्व गुण है हम्म। वही अचीव कर सकता है सैल्वेशन। तो सत्व गुण बढ़ाना है ना, सात्विक गुण बढ़ेगा कैसे? जब हम ध्यान मतलब करते सिर्फ हैं। वही होना चाहिए मनुष्य में, फिर तभी आप वो अचीव कर सकते हो। हाँ, वो हाईएस्ट लेवल पे यही होगा। होना चाहिए अच्छा। से नहीं, हमें बढ़ाना है उसको। हम्म। ठीक है, वो प्री रिक्विजिट नहीं हो सकता, वो इट विल इंक्रीज विद टाइम। तो सात्विक गुण कैसे बढ़ता है? तो जब वो कहते हम्म। हैं कि आप ज्ञान, जैसे आप में ज्ञान बढ़ाओ ध्यान, अपना। ध्यान से सात्विक गुण हम्म। बढ़ेगा। तो हम्म। अगर आप सत्संग और ध्यान करेंगे तो आप अपने अंदर सात्विक गुण बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ जी। अगर आप जैसे आजकल का टाइम है, सब रिजल्ट ओरिएंटेड है कि मुझे, हम्म। मैंने ये काम किया, ये एक्शन को, तो ये रजस की प्रीडोमिनेंस चल रही है प्लस तमस की। हम्म। सात्विक गुण तो कम होता जाता है। हम्म। तो सात्विक गुण को बढ़ाने का तरीका क्या है? सत्संग और ध्यान। ध्यान में हमारी बॉडी में जैसे वो योगिक उसमें उसका प्रोसेस में बोलते हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हम हम्म। ध्यान करते हैं तो सुषुम्ना इज द सेंट्रल नर्व। तो जब हम ध्यान हम्म। करते हैं तो हमारा जो वो है सुषुम्ना में होता है और सात्विक गुण की वृद्धि होती है। तो इसीलिए ठीक है। ध्यान करने के बाद कभी प्रकाश होगा, एकदम से हम्म। प्रकाश नहीं होगा, कभी प्रकाश और होगा। आंटी, ये जड़ चेतन क्या मतलब होता है? बहुत जड़, जगह पे आता है एक जड़ जड़ और का चेतन। मतलब है नॉन लिविंग, और अच्छा। चेतन का मतलब है लिविंग। तो हमारी बॉडी में, अब वो वाला जो एक और डाउट है वो उसको मैं पढ़ के वो बता दूं। हाँ जी। हाँ, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। मतलब जड़ अभी बताती हूँ। योनि है अर्थात गर्भ स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। अब प्रकृति इज अ मदर एंड शी इज नॉल, वो जड़ है। तो ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये जड़ और चेतन के संयोग से बनी, लिविंग और नॉन लिविंग बोथ आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। तो जो मदर है वो प्रकृति है, वो जन्म, गर्भ का स्थान है जहां से लाइफ शुरू हुई, और वहां पे वो क्या कह रहे हैं, चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। और जो लिविंग पार्ट है ईश्वर है, वो उस प्रकृति में लिविंग जो प्राण है या उनका संचार करते हैं, तो वो चेतन है। ठीक है, उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सब भूत मतलब सब प्राणियों की उत्पत्ति ये जड़ चेतन का ही मेल है। ये जो लिविंग नॉन लिविंग को जो ड्राइव कर रहा है वो लिविंग है। तो नॉन लिविंग पार्ट क्या था? प्रकृति। उसमें तीन गुण थे। तो उसमें जब लिविंग का ईश्वर ने संचार किया, हिज फादर, तो प्राणी क्रिएट हुआ। तो वो प्राणी क्रिएट हुआ। तो जब हम सत्संग ध्यान करके हमें करना क्या है, जड़ चेतन को अलग करना है, लिविंग नॉन लिविंग को अलग करना है। जो लोग समाधि में चले गए वो उनका सांस भी रुक जाता है एंड दे आर स्टिल सर्वाइविंग। वो जड़ और चेतन अलग हो गया। जिस तरह से दूध में घी रहता है और एक पर्टिकुलर प्रोसेस से ही हम उसको निकाल पाते हैं, वैसे ही इस जड़ शरीर में चेतन धाराएं फैली हुई है। मेडिटेशन के थ्रू, कंसंट्रेशन के थ्रू हम उनको वापस फोकस करेंगे तो जड़ और चेतन की ग्रंथि, वो कह रहे गांठ पड़ गई, तो वो अलग हो जाए। अब वो क्या कहते हैं, कबीर जी का एक वो है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ ना चाही है सो ही शहंशाह। कि जिसको अब ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, जिसने लिविंग नॉन लिविंग को सेपरेट कर लिया, जो संत हो गया, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो ब्रीद नहीं करते हैं लेकिन वो जीवित है। जब वो कॉन्शियसनेस में वापस आते हैं तो फिर यू कैन फील इट। तो ये जो जड़ चेतन है ये शरीर में चेतन धाराएं सारी बिखरी हुई नहीं, संचार हो।
तो ये चेतन धाराओं को, लिविंग पार्ट को, जब ये लिविंग पार्ट निकल गया तो क्या हुआ ये शरीर? जब ये लिविंग पार्ट निकल गया तो क्या हुआ? कुछ हो रहा है फिर इस शरीर में? ना तो कोई सेल मूव कर रहा है, ना ब्लड फ्लो कर रहा है, ना ऑर्गन या ब्रेन काम कर रहा है, ना हार्ट काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जड़ है, इन दोनों का कंपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ टेप रिकॉर्ड या देर इज अ टॉर्च। आपने जब तक सेल डाला, वो एनर्जी थी तो वो ऑपरेट कर रहा था। जैसे ही वो सेल खत्म हुआ या सेल निकाल दिया, वो क्या हो गया? अब वो कोई फंक्शन नहीं कर रहा। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, ये जड़ चेतन का संयोग से उत्पन्न हुआ। जड़ प्रकृति के वो जो तीन गुण जिनकी हम बात कर रहे हैं, प्रकृति मदर, जो प्रकृति के होने के बाद टाइम और स्पेस स्टार्ट हुआ। तो बेसिक ने मतलब जो जहां से सारी चीजें ईश्वर, फिर प्रकृति, फिर टाइम स्पेस। तो जो ईश्वर है वो लिविंग पार्ट जो है वो चेतन का स्थापना कर रहा है जड़ में। तो इससे सारे प्राणियों की उत्पत्ति या बर्थ हुआ है। ये बात समझ में आती? कोई डाउट है? दोबारा पढ़ोगे 2-3 बार फिर और समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है तो दोबारा पूछो कि जड़ चेतन कैसे ऑपरेट कर रहा है। जैसे हम दूध में घी मिला हुआ है लेकिन हमें वो अवेलेबल नहीं है, जब हम उसका वो मक्खन निकाल के उसका घी बनाते हैं तभी वो अवेलेबल। तो मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग जड़ फ्रॉम चेतन। जब आपने जड़ चेतन को परमानेंटली अलग कर दिया तो आप संत बन गए, आप ईश्वर में मिल गए। आपने चेतन को ले जाके ईश्वर में मिला दिया, क्योंकि ईश्वर ही, और ईश्वर कैसे जाना जाएगा? आत्मागम। तो जब आपको पता चल गया कि आप क्या है, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, पता नहीं चला, एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो सेपरेट हो गया जड़ और चेतन। तो ये जो प्रोसेस है ये वही है ईश्वर। मेडिटेशन इज सेपरेशन ऑफ जड़ फ्रॉम नॉन। तो चाह गई चिंता गई। Once you know you are no longer body, you are divine force, you are part of the divine force, then there would be anything which will trouble you। तो कुछ भी फिर आपको परेशान करेगा ही नहीं। तो ये जो वो बात हो रही है कि वो साक्षी के सदृश्य वो देख रहा है, क्योंकि वो गुणातीत हो गया। नाउ ही कैन सी एज अ विटनेस। अगर आप मान लीजिए एक फाइट में इन्वॉल्व है योर सेल्फ, तो आप उसमें सिर्फ उसी अपना पार्ट ही देख पाते। अगर आप कोई और ऊपर से वो लड़ाई देख रहा है या कुछ और देख रहा है तो वो एनालाइज कर पाता है, या कोई बाहर का है जो उस फाइट में इन्वॉल्व नहीं है वो देख पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। वंस यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग, तो अगर आप गुणातीत हो गए, नाउ यू कैन विटनेस इट। आप एक साक्षी की तरह देख सकते हो कि पूरा ये जो ऑपरेशन है ये गुणों का ही है। हर मनुष्य अपने गुणों के अनुसार ही कर्म कर रहा है। जिसमें तामसिक बहुत ज्यादा है तो वो तामसिक उसी तरह के गुण करेगा।